आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आज मैं आपको बताता हूं। क्लियर है, आपकी बीवी ने झूठे केस लगा दिए हैं, डीवी लगा दिया है, 498 लगा दिया है, 125 भी लगा दिया है और बलात्कार का भी कई बार लगा देती है, तो कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा देती है आपके कुछ रिश्तेदारों पर, या फिर लगा देती है आप पे 370 जो कि ओरल सेक्स से रिलेटेड है कि आपने उसके साथ ओरल सेक्स किया। एविडेंस तो खैर होते ही नहीं है, झूठे केस में एविडेंस होते ही नहीं है, तभी तो झूठा होता है। तो ये सब करने के बाद आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये केस लड़ना है, और शायद हमारे जैसे लोगों के वीडियो देखने के बाद मन करता है जीतना भी है। पर थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए जनाब, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसी महिला के लिए अपनी लाइफ खराब करने के लिए तैयार हैं? इन केसेस के अंदर जिस इंसान को इस दुनिया में भगवान ने भेजा है, वो इंसान एक दिन शादी करेगा और शादी करने के बाद आगे अपने बच्चे भी पैदा करेगा, मगर उसके बारे में सोचने की जगह आप दिन रात ये सोच रहे हैं केसेस चलते रहें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी गाइडलाइंस मिल जाने के बाद आदमी जल्दी अपने केसेस से बाहर आ जाता है, मगर जो नहीं आ पाते वो सालों इन केसेस में फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली तो चाहिए, इस शरीर की बायोलॉजिकल डिजायर्स भी हैं और इस शरीर को किसी पार्टनर का इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए। तो वो कहाँ है? फिर आप गलत रास्तों पे भी जाते हैं, कुछ लोग, हर कोई नहीं, या फिर गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं पर दिल धक धक करता रहता है, या शादी कर लेते हैं छुप छुपा के, तो वो भी एक दिक्कत है। तो इसका कोई समाधान है क्या? इन केसेस से आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं क्या? क्या ऐसी महिला से आप पीछा छुड़ा सकते हैं क्या, और चलते केस में छुड़ा सकते हैं क्या? तो आज ये वीडियो इसी वजह से है। ये जैसे ही आपका केस शुरू हो तभी आप तलाक ले सकते हैं, और इसके जायज कारण आपकी खुद धर्मपत्नी, सो कॉल्ड धर्मपत्नी जिसने झूठे केस लगाए हैं, खुद देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए कहता हूं एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो चीज सबसे मुश्किल लगती है कानून के संदर्भ में, वो सबसे आसान हम लोग करते हैं अपने कोर्सेज से। क्रैश कोर्स है, खुद अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन है, देख सके और सुन के। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा बेहतरीन कुछ आपकी तैयारी की जाए, तो फिर मैं और मेरी अनुभवी टीम का आप साथ ले सकते हैं मेन कोर्स ज्वाइन करके, जिसके अंदर आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं, आपको तरीके बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तरीके से आपको डेवलप किया जाता है। कानून की बेहतरीन और एनालिटिकल समझ आपके दिमाग में दी जाती है, जिससे कि रिजल्ट्स आते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं रोज की रोज वो अपने। और अच्छी बात यह है काफी लोग अपने केसेस से फ्री भी हो रहे हैं। अब अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और बुक कराइए अपना अपॉइंटमेंट। दिए गए टाइम पर आपको कॉल आएगी। समस्या नहीं होती है, जबकि समस्या जैसी दिखती है तब भी। हर समस्या का एक समाधान होता है। ज्यादातर लोग समस्या पर ही फोकस करते हैं, समाधान पे फोकस नहीं करते हैं। यहां पर भी यही बात है। समस्या झूठा केस है, पर इसका मतलब आपको कोई जेल नहीं होने वाली, इसका मतलब आप कहीं इस बात के लिए प्रताड़ित नहीं होने वाले। केस एक प्रताड़ना मान लेते हैं इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि किसी पे केस लगता है, समाज में इज्जत जाती है और भी कई सारी चीज। पर आप एक चीज गौर कीजिएगा आप अपने केसेस में, कि आपकी बीवी ने क्या आप पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जैसे कि आप व्यभिचारी हैं, शराबी हैं, आप बहुत सारी गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सूरत में आपके पास सबूत नहीं भी हो तो भी ये वीडियो आपके आज बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, खासतौर से आपकी ब्याहता बहनें होती हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो आपके साथ मिलकर उन पे अत्याचार करती थी आपकी वाइफ। अब क्या होता है कि ये तो तय बात है, चाहे 498 ले लीजिए, चाहे 125 ले लीजिए, चाहे डीवी ले लीजिए, सब जगह शेयर हाउस होल्ड को माना जाता है, प्रायोरिटी भी रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहता है, उस पर इल्जाम लगा दिया गया है, तो आपसे उसकी रिश्तेदारी, उसके संबंध बिगाड़ने की ये आपकी पत्नी की पूरी पूरी घोर साजिश है। क्योंकि दोनों स्पाउस की जिम्मेदारी है एक दूसरे की इज्जत बनाए रखना और एक दूसरे के रिलेशनशिप की इज्जत करना। ये समाज भी कहता है और ये कानून भी मानता है इस बात को। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको फायदा होगा। आपकी बीवी ने दुनिया भर का बदनामी कर रखी, केस लगाने के अलावा मान लीजिए कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर तो करती ही होगी बदनामी कुछ भी लिख के, मगर
अगर कोर्ट के बाहर भी आपकी वर्किंग प्लेस पे या आपके जानकारों में या आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में आपके लिए जबरदस्ती की अफवाहें या खबरें फैलानी शुरू कर दी है, ये मलेच्छ टाइप का आदमी है, गंदा बोलता है, ये मेरे को गाली देता था, मारता था, पीटता था, इसने मुझे जिंदगी के अंदर मतलब कुछ भी गंदा, जितनी गंदा बोल सकती है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आपके बारे में गलत-गलत अफवाहें फैलाना, आप शराब पीते हो, आप घर में नहीं रहते हो, तो ये सब चीजें जो है कोर्ट के बाहर एक अलग से समाज में अदालत अगर वो आपके खिलाफ बैठा देती है, अलग-अलग लोगों को आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और अफवाहें फैलाती है, तो वो भी आप पे क्रूरता माना जाएगा। तो अगर आपके ऊपर जाकर पढ़ लीजिए, ड्राफ्टिंग पढ़ लीजिए या फिर अपनी पत्नी की हरकतें देख लीजिए। अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट्स आपको ड्राफ्ट में मिलते हैं और आपके पास पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता के सबूत नहीं है, तो चलते डीवी और 490 डे केस में आप ये सब चीज कर सकते हैं। एक मजेदार बात और बता देता हूँ चलते-चलते। देखिए, अक्सर पत्नियां स्त्री धन की झूठी लिस्ट लगाती हैं और हमने इसका एक तरीका भी बनाया है जो कि कारगर है। आप स्त्री धन की उस लिस्ट की हर तरह से चेकिंग कीजिए। आप बकायदा जिस आईओ ने या जिस पुलिस स्टेशन ने उसके अंदर स्त्री धन की लिस्ट को ऐड किया है या आपके 490 डे का केस लगा है, उसकी तुरंत आरटीआई लगा के जानकारी मांगिए कि इसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है, जिनको हम बिल कहते हैं, बिल क्यों नहीं है और आपको यह जो स्त्री धन की लिस्ट है इसका ज्ञान कैसे हुआ कि ये सामान जो है पत्नी का वो पति के पास है, और ये सब चीजें इकट्ठी कीजिए। इसके अलावा उन दुकानदारों के पास भी जाइए जिनकी कच्ची पर्चियां लगी हुई हैं, यानी कि पक्के बिल नहीं है, कच्ची पर्चियां गए, वो खुद भी कह देंगे नहीं साहब माल नहीं खरीदा था, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार कहा गया था कि एस्टिमेट बना के दे दीजिए, कच्ची पर्ची जिसे कहते हैं, कच्चा बिल जिसे कहते हैं, वो सिर्फ मांगा गया था, बाकी सामान हमसे नहीं खरीदा गया, क्योंकि सामान जब भी खरीदा जाएगा एक रजिस्टर्ड फर्म के बिल के ऊपर ही खरीदा जाएगा। ये सब चीजें भी आपको कारगर मिलती हैं। आपकी पत्नी का झूठ जब आप कोर्ट के सामने लाते हैं, ये केस तुरंत चुटकियों में सॉल्व होता है, और जैसे ही ऐसा होता है आप तुरंत उसी के आधार पर अपना डाइवोर्स डाल सकते हैं। यानी कि आपके चरित्र के बारे में, चाहे एफआईआर में, चाहे आपके किसी भी केस के अंदर लिखा गया हो, आपकी किसी भी चीज के बारे में। अब कई लोग यहाँ सवाल उठाएंगे कि साहब मेरा अगर डिफेमेशन किया है या फिर मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एफआईआर है या केस की पिटीशन है उसमें लिखा है, तो वो साबित तो नहीं हुआ। तो आपको साबित हुआ है या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्पोंडेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो बकायदा डाइवोर्स भी एक काउंटर केस का काम करेगा 490 और डीबी के लिए, क्योंकि जैसे आप वहां पर ये चीजें लिखेंगे कि मेरी पत्नी ने मेरी कैरेक्टर के बारे में गलत लिखा, मेरी बहनों के बारे में गलत लिखा, मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दी, जो मेरे बारे में मेरी एक तरीके से मानहानि है और मुझे मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत को उछालने के लिए किया गया है। तो इस तरह की चीज अगर आप वहां लगाते हैं तो ऑब्वियस है, आप कह दीजिए ठीक है साहब, अगर मेरा डाइवोर्स की अगर ये ड्राफ्टिंग डालना गलत है तो या तो 490 डे में इस बात का सबूत दे दे कि मैं एक महिलाओं के पीछे जाने वाला यानी लड़कीबाज आदमी हूँ, शराब हुई हूँ, जुआरी हूँ, या और भी कुछ लिख दिया हो कि 370 किया हो, या आपके किसी रिश्तेदार ने उनके साथ 376 किया हो, तो ठीक है सबूत दे दे, मेरा डाइवोर्स खारिज करा दे। और अगर यहाँ सबूत नहीं दे रही है और बिना सबूत के 490 डीवी में भी जा रही है, तो एक बार सोच के तो देखिए कि अगर वो डाइवोर्स में मना कर देती कि मेरे पास सबूत नहीं है, या आपने दबाव बना लिया कि साहब इससे सबूत मांग लीजिए, मैं अपना केस वापस देने के लिए तैयार हूं, वो ऐसी स्थिति पैदा करती है, तो फिर आपको 490 डीवी में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे दिए गए स्टेटमेंट आपको फायदा देंगे। अब मजे की बात और सुन लीजिए, मान लीजिए कोर्ट ने उससे रिप्लाई मांग लिया और उसके बाद से वो गायब हो जाती है, आना बंद कर देती है, या वहां पर वो सिर्फ घुमा फिरा कर वही कहानी लिखती है, तो फिर आपने कहा साहब इसका एविडेंस मांग लीजिए जो घुमा फिरा कर जो कहानी मांग रही है। और ये अगर आपने सब प्रयास कर लिए तो इनमें से कुछ भी हो गया, मान लीजिए वो नहीं आती है तो एक्सपार्टी करा लीजिए, अगर वो आती है और फिर भी एक तरफा कोई सही सबूत नहीं देती है तो आपको 490 डीवी भी क्वेश्चन कराने को मिल जाएगा कि सबूत तो यहाँ भी नहीं दिए वहां भी नहीं दिए, तो केस खारिज हो सकता है। थोड़ी बात वीडियो के हिसाब से हम लोग वीडियो को छोटा करने की कोशिश करते हैं, वीडियो में कम से कम नहीं समझा पाते हैं क्योंकि वीडियो के टाइम की लिमिटेशन होती है। मगर ये बात अगर ढंग से समझना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपने आप को एजुकेटेड कीजिए कि आप इस तरह की चीजों को और डिटेल में जान सकें। हमारे कोर्सेज तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा काउंसलिंग के थ्रू भी आप आ सकते हैं और अपने आप को ज्यादा परिपक्व बना के कोर्ट के अंदर लेके जाइए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तलाक शुरू में डालने की प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं। और एक और बात बता देता हूँ, ज्यादा ज्यादा बहुत बेहतरीन टिप है, एलिमनी की टेंशन मत कीजिएगा, क्रूरता के आधार पर लगाया गया तलाक कभी भी एलिमनी को प्रोवोक नहीं करता है। वो अलग बात है कि कोर्ट में फोर्स किया जाता है, पर अगर आप इस बात को क्रूरता के आधार पर लेके चलेंगे तो एलिमनी देना नहीं पड़ेगा, मजबूरी नहीं आएगी। थैंक यू।